चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। 34। जब मैं इस सुख दुख के मिश्रण को देखता हूँ तो मैं राज्य और दासता को समान ही समझता हूँ, क्योंकि न तो राजा ही हमेशा हंसता रहता है और न दास ही हमेशा रोता रहता है। क्योंकि 35। क्योंकि राजा के सिर पर बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए राजा की चिंताएं भी अधिक होती। राजा तो कपड़े टांगने की खूंटी के समान होता है, उसे दूसरों के लिए ही कष्ट सहन करना पड़ता है। 36। जो राजा अपने राज्य पर अत्यधिक निर्भर करता है, वह अभागा ही है, जो कि उसे एक न एक दिन त्याग देने वाला है और जिसे विकृति ही प्रिय है। दूसरी ओर यदि राजा राज्याश्रित नहीं है तो ऐसे काया नरेश को सुख ही क्या हो सकता है। 37। और क्योंकि सारी पृथ्वी का राज्य जीत लेने पर भी राजा एक ही नगरी में रह सकता है और उसमें भी केवल एक ही महल में सो सकता है, बाकी सब कुछ क्या दूसरों के ही लिए नहीं है। 38। और राजा को भी एक जोड़ा कपड़ा ही लगता है और भूख मिटाने के लिए थोड़ा भोजन अपेक्षित होता है। इसी प्रकार एक शैया और एक आसन की ही आवश्यकता होती है, शेष सब तो मद के लिए ही है। 39। यदि इन सब वस्तुओं का उपयोग आदमी का संतोष ही है, तो मैं बिना राज्य के भी संतुष्ट हूँ, और यदि कोई इनके बिना ही संतुष्ट है, तो क्या ये सब बेकार नहीं है। 40। जो मंगलकारी पथ का पथिक है, उसे काम भोगों का प्रलोभन देना योग्य नहीं। उस मैत्री का जिसकी आपने घोषणा की है, ध्यान करके मैं आपसे बार बार पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं कि क्या विषयों में कुछ भी सार है। 41। मैंने रोष में आकर गृह त्याग नहीं किया है, और न इसलिए कि शत्रु के बाणों ने मेरे मुकुट को गिरा दिया है, और न मेरी कोई दूसरी फल आकांक्षा ही है, जिसके कारण मैं आपके प्रस्ताव का स्वागत नहीं कर रहा है। 42। जो कोई किसी भयानक क्रुद्ध सर्प से एक बार बचकर फिर उसी को प्राप्त करने की इच्छा करे, जो तेज जलती हुई तुषाग्नि से एक बार बचकर फिर उसी में पड़ने की इच्छा करे, वही एक बार इन काम विषयों से बचकर फिर इन्हीं में फंसने की इच्छा कर सकता है। 43। जो भली प्रकार देखता हुआ भी किसी अंधे से ईर्ष्या करे, जो मुक्त होता हुआ भी किसी बंधे हुए से ईर्ष्या करे, जो धनी होकर भी किसी दरिद्र से ईर्ष्या करे, जो स्वस्थ चित होकर भी किसी पागल से ईर्ष्या करे, मैं कहता हूँ कि केवल ऐसा ही कोई किसी विषयासक्त से ईर्ष्या कर सकता है। 44। मित्र, जो भिक्षाजीवी है वह दया का पात्र नहीं है। उसे इस लोक में परम सुख प्राप्त है, शांति प्राप्त है, और आगे के लिए भी उसके सब दुखों का अंत हो गया है। 45। किंतु वही दया का पात्र है जो विशाल धनराशि के बीच गड़ा हुआ होने पर भी तृष्णा के वशीभूत हुआ है, जिसे न इस लोक में परम सुख प्राप्त है, न शांति प्राप्त है, और न आगे के लिए भी उसके दुखों का अंत। 46। जो कुछ तुमने मुझे कहा है, वह तुम्हारे शील, तुम्हारी जीवनचर्या और तुम्हारे कुल के अनुरूप है, किंतु अपने निश्चय पर दृढ़ रहना मेरे भी शील, मेरी भी जीवनचर्या और मेरे भी कुल के अनुरूप है। 4. गौतम का